हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि बच्चों हम लोग सेकेंड यूनिट की स्टार्ट कर चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग यूनिट स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के बारे में अच्छे से समझा, इसके टाइप्स समझे, यानी नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में बात किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बात किया मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी मैग्नेट अगर है तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है सबसे पहले। तो उसको भी हम लोगों ने समझा। फर्दर हम लोगों ने मूव किया अपने टॉपिक को और डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंत तक हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, लेकिन अभी कुछ प्रॉपर्टीज बची थी, तो उसी के आगे हम लोग कैरी करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने समझा बेटे। अब हम लोग को जानना है कि अगर हम किसी मैग्नेट को देखते हैं इस तरीके से, अगर किसी मैग्नेट को देखते हैं, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है। इसको याद रखिएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ में क्या करती है, एंटर। कुछ लाइंस क्या होती है, बहुत दूर से ऐसे करके वापस आती हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको डॉटेड बना रहा हूं। इसका मतलब ये बहुत दूर से क्या हो रही है, आ रही है, ये ऐसे। इसी तरीके से नीचे से भी बेटे इसको बनाइएगा। थोड़ा सा बना लीजिए, उल्टा बना दीजिए क्या, हाँ, ये नॉर्थ से साउथ जाना है, इसको बना लीजिए। ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी बार मैग्नेट से अगर कोई क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो उसका शेप कुछ इसी तरीके से होगा। चलिए बेटे, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम दो मैग्नेट्स लेते हैं, उसके नॉर्थ पोल को ले आते हैं, तो क्या होता है। आपने अगर देखा होगा कि अगर एक मैग्नेट को हम क्या करते हैं, पास में ले आते हैं, तो अगर दूसरे वाले को पलट के ले आए तो क्या होता है। अगर पहले बार अट्रैक्शन हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये आपने फील किया होगा। तो होता क्या है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले जब नॉर्थ को पास में ले आए, तो पॉइंट बना लीजिए, जो भी नेक्स्ट पॉइंट रहा हो आपका, कि अगर हम क्या करें, मान लीजिए दो नॉर्थ को पास में ले आते हैं, और नीचे बनाए तो ज्यादा बेहतर समझ में आए। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पास में ले आ रहे हैं। तो बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले निकल रही थी कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे, इसका भी दूर था, तो अब ये क्या होने लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो काट तो सकती नहीं। जब ये पास में आएंगी, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे दो मैंने बना लिया, अब इसको जब मैं पास ले आ रहा हूं, तो ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काट एक दूसरे को नहीं सकती। ये अब ऐसा क्यों, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके। तो क्या होता है, तो होता ये है कि एक दूसरे से ये दूर हटने लगती है, ऐसे। इसी तरीके से नीचे इधर वाली लाइन, और इसका भी लाइन क्या होगा, दूर हटने लगेगा, ऐसे। यानी यहां पर एक ऐसा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम दो सिमिलर पोल्स, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ पास में ले आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हट जा रही हैं। आप समझो ना कि इनको पास में ले आओगे तो ये पास में नहीं आना चाहेंगे, तो ये क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे को काट तो सकती नहीं, तो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो अगर सिमिलर पोल्स पास आते हैं बेटे, तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करता है, यानी उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसको बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना लीजिए जल्दी से। तो चलिए बना लिया आप लोगों ने, बना लीजिए, जरूर बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। इसी तरीके से बेटे अगर हम साउथ पोल को ले आए तो क्या होगा, बना लीजिए, साउथ पोल के लिए भी बना लीजिए। तो देखिए अलग अलग होते तो लाइन साउथ पोल में आती है, ऐसे आती है ना। इसी तरीके से इसमें भी साउथ पोल्स में लाइन क्या होंगी, आएंगी ऐसे। तो जब ये क्या होता है, पास में आती है ना, तो ये लाइंस दूर से होके आने लगती है, ऐसे। जैसे कोई पुलिस दौड़ाया है तो जल्दी से घर में घुस जाए, कुछ इसी तरीके की बात है।
अरे अंदर की तरफ आना है हमको यार, ठीक है। तो साउथ पोल में भी क्या हो जाएगा, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा बेटे जहां पर आपकी कोई फील्ड नहीं होगी। अब फर्दर जब इनको पास में ले आने की कोशिश करेंगे तो ये लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो हमें ये समझ में आया कि जब हम दो पोल्स को पास पास ले आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो सिमिलर पोल्स को जब पास पास ले आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं एक दूसरे से दूर की तरफ, और इसी कारण बेटे ये क्या होता है, इनके बीच में रिपल्सन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, बना लिया आप लोगों ने, तो चलिए इसको लिख लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी मतलब नेचर है उसका, टेंडेंसी टू डिस्प्लेस इन perpendicular direction, displace in perpendicular direction from each other, this is why force of repulsion exists। ठीक है, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है बेटे, एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कि अगर दो मैग्नेट्स को हम पास में ले आते हैं, अब पोल्स क्या रखेंगे बेटे, बताओ पोल्स क्या रखा जाए, अपोजिट पोल रखा जाए, क्योंकि सिमिलर पोल्स की बात हो गई ना, कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ की बात हो गई। अब हम लोग क्या करें, नॉर्थ साउथ को ले आए, तो अब देखिए क्या होगा कि ये अलग होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाता और अपने से क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और आता है यहाँ पर एंटर करता। लेकिन अगर ये साउथ पोल आ गया ना, तो ये इधर से आने के बजाय ये क्या होने लगेगा, इसी में जाने लगेगा, और ये फिर इधर से होके यहां से आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे निकलेगा और दूसरे साउथ पोल में एंटर करेगा, और जो लाइंस इसमें जा रही थी फिर अब इसमें से होके फिर साउथ में आएगी, लेकिन इनके बीच में क्या होने लगेगा, तो जो लाइंस बहुत दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, अभी ये क्या होने लगेंगे, नैरोअर होके वो इसी पोल्स में जाने की कोशिश करने लगेंगी। दैट इज वाई यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये लाइंस को क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा कि भाई तुम मेरे अंदर से जाओ, तुम मेरे तरफ से जाओ, इस वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इससे आपको समझ में आया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये बना लीजिएगा बेटे, अभी जो बनाया। अब चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines has tendency to contract मतलब सिकुड़ना, contract along their length, this is why, इसी कारण से force of attraction exists। ओके, तो इसी कारण से बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। चलिए ये बातें कुछ हो गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में।
इतनी बातें बेटे हम लोगों ने क्या किया, समझा। अब हम लोग को जानना है, अब हम लोग फैमिलियर हो गए कि मैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब इतनी बातें जान लेंगे बेटे तब हमारे लिए जानना आसान होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, यानी वो मैग्नेट जैसा कैसे काम करता है। पहले हमें ये तो जानना था ना कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट कैसे काम करता है। जब इतनी बातें हम जान लिए देन अब हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को समझते हुए इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक बिहेवियर को समझेंगे। चलिए ठीक है, अब ये बातें हम लोग समझ हुए, अब आगे चलते हैं और जिसमें हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमारा करंट जो है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई। चलिए हेडिंग करिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटे, अब आप समझिए आपके पास एक कंपास होता है। कंपास जो क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ साउथ को दिखाता है ना। तो वैसे ही बेटे हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी डायरेक्शन को निकालना हो, कहीं फंस जाते हैं, तो हम उसी नॉर्थ साउथ को देख के क्या करते हैं, पता करते हैं कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। तो वो क्या होता है, वो क्योंकि वो अपनी जगह फिक्स्ड होता है। वो क्यों फिक्स्ड होता है, क्योंकि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास पे क्या है, एक फिक्स्ड फोर्स लगा हुआ है जो उसको नॉर्थ साउथ में रोके हुआ है। अब बेटे वो डिफ्लेक्ट कब होगा, वो डायरेक्शन तब बदलेगा जब वहां पर कोई और मैग्नेटिक फील्ड हो। यानी अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट किया, मैग्नेटिक कंपास अपने जगह मतलब डायरेक्शन अलग शो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वहां पर कोई और मैग्नेटिक फील्ड है। ओरिजिनली अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अर्थ के नॉर्थ साउथ में क्या होगा, स्टे करेगा। ओरिजिनली अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है बेटे, अगर वो अपनी जगह से क्या हो जाए, मूव कर जाए, इट मीन्स वहां पर कोई और मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 16th सेंचुरी में ओरेस्टेड ने, किसने, ओरेस्टेड ने 18th सेंचुरी में ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। ओरेस्टेड, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है, मान लीजिए कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और इसके पास हम क्या करें, कंपास को ले जाएं। कंपास आपने देखा होगा जिससे हम नॉर्थ साउथ का पता करते हैं। तो बेटे देखने में आता है कि यहां पर ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। यानी जब इसमें करंट जाती है तो ये डिफ्लेक्ट करता है और जब करंट को रोक दिया जाता है तो ये क्या होता है, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और यही बिहेवियर वो तब दिखाता है जब हम एक मैग्नेट के पास उसे ले जाएं। यानी जो यहां पर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर की तरफ दिखाएगा, वो तब तक दिखाता है जब तक इसमें करंट है। जैसे ही करंट रोक दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। वैसे ही बेटे अगर ये सेम फिनोमिना वहां पर दिखाता है कि जब हम एक मैग्नेट के पास इसे ले जाते हैं तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, और मैग्नेट हटा लें या इसको हटा लें तो वापस अपनी जगह आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में तो हमें क्लियर है ना, यही तो हम जान रहे थे कि मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसी तो हम पढ़ रहे थे अभी तक कि हाँ अगर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये मैग्नेट है। तो बेटे अगर यहाँ पर भी ये चीज दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसमें भी मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो क्या बेटे वायर में है, नहीं। आप कह रहे हो कि सर करंट जब हम ऑफ कर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। अगर करंट बेटे ऑफ कर दिया जा रहा है तो ये डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। तो अगर वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको वैसे ही शेप बिहेव करना चाहिए था, पहले जैसे डिफ्लेक्टेड। बट अगर करंट के ऑफ ऑन होने से अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका साफ और साफ एक ही मतलब है कि करंट का क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर है।
तो इसको किसने बताया था? ओरेस्टेड ने 18th सेंचुरी में बताया कि क्या होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक करंट के पास या किसी करंट कैरिंग वायर के पास या करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपस ले जाते हैं, मैग्नेटिक कंपस ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और डिफ्लेक्शन ये तभी तक रहता है जब तक कि इसमें करंट है। करंट के ऑफ होने पर ये क्या हो जाता है? डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। इससे ये बात प्रूव होती है कि करंट का क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर है। करंट का क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर है। यही बेटे हमें लिखना भी है कि किस तरीके से करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखते हैं। चलिए तो लिखा जाए। ओरेस्टेड, ऐसे लिखा जाए, इन 1820 ओरेस्टेड हैज सीन दैट has performed the experiment. ठीक है, यहां से लिखे when a magnetic compass is placed near to a current carrying वायर। करंट कैरिंग वायर मतलब बेटे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग वायर, देन इट शोज सम डिफ्लेक्शन। तो ये बेटे क्या करता है? कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो, and deflection becomes zero when डिफ्लेक्शन कब जीरो होगा? जब करंट को हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। when current stop। ठीक है, दिस शोज दैट, तो ये क्या दिखाता है? दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट has magnetic behavior. This shows that current has magnetic behavior. ठीक है, इसको डायग्राम बना दिया जाए। डायग्राम भी जरूरी है, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीन को रोक लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए। मैं 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। ठीक है, चलिए बना लिया होगा आपने। डायग्राम जरूरी है बेटे, डायग्राम से ही क्लियरिटी आती है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक सेल ले लिया और इस पे एक स्विच लगा दिया जिससे हम करंट को क्या करें? रोक सके या जाने के लिए अलाउ कर सके। ठीक है, इसमें करंट क्या हो रही है बेटे? फ्लो हो रही है। ये मान लीजिए आपका AB क्या है? कंडक्टर है। इसके पास हमने क्या किया? मान लीजिए तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये कंपास है। करंट मान लीजिए इस दौरान ऑफ है, ये ऑफ स्टेट है, नो करंट। तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर करंट को ऑन करते हैं तो क्या होता है? यानी स्विच को हम बेटे ऑन कर दिए। मैंने बताया ये ऑफ स्टेट स्विच है और ये ऑन स्टेट स्विच है। ये
ए बी, ठीक है, इसी के बगल में हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। यहाँ पे इसका ओरिजिनल नॉर्थ साउथ है। तो अब निडल जो है बेटे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई है। जब करंट जा रही है तो ये डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जब इसमें करंट नहीं जा रही तो ये ओरिजिनल शेप में नॉर्थ साउथ में है। जब करंट मूव होने लगी तो क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ साउथ। ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बना लीजिए इसको, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बातें हम इस पर और कुछ करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक स्टेप को हम समझते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कोई हम क्रॉस नहीं करेंगे, हर एक स्टेप को प्रॉपरली समझते चलेंगे और जो नहीं आएगा उसको आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।